मैं जानबूझकर अपने नौकर के पास छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाती थी। मुझे यह अपना दिखाकर बहुत अच्छा लगता था। जब मैं उसके पास जाती थी तो उसका ध्यान मेरी ओर होता था। मैं जानती थी कि वह मेरी तरफ देखेगा और थोड़ा अजीब महसूस करेगा, लेकिन हर बार मुझे यही महसूस होता कि वह मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा है। जब भी मैं उसके पास जाती थी तो मेरी नजरें उसे देखने का इंतजार करती थीं। मेरा दिल भी धड़कता था, लेकिन वह हमेशा अपनी आंखें नीची रखता था। मैं एक दिन उसके सामने बिना दुपट्टे के ही चली गई। मेरा नौकर मेरा देख के फिर नीचे देखने लगा। मैंने कई बार उसे इशारों से अपनी ओर खींचने की कोशिश की और अपने शरीर को और भी ज्यादा उभारने की कोशिश की ताकि वह मुझे देखे, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरा नौकर बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में वो जोश, वो बेचैनी, वो ध्यान जो मुझे चाहिए था वह पहले नहीं था। लेकिन आज रात को मेरा नौकर मेरा बेचैनी को शांत किया। नौकर का तो पूरा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पुनी मोरल स्टोरी में। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी उम्र 32 साल है। मेरे पति एक नेटवर्किंग बिजनेसमैन हैं, इसलिए मुझे अक्सर अकेले रहना पड़ता है। हमारे घर में एक नौकर है, रमेश, जो बहुत मेहनती और ईमानदार है। वह मेरे घर के सारे काम करता है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि उसके भीतर एक अजीब सी खामोशी है, जैसे वह मुझसे कुछ छिपा रहा हो या फिर मुझे अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, मेरे पति के बाहर जाने के बाद मुझे घर में अकेलापन महसूस होता था। रमेश घर में काम करता था और मुझे हमेशा इस बात का ख्याल आता था कि शायद वह मुझे देखता होगा, लेकिन वह अपनी आंखें हमेशा नीचे रखता था। मैंने महसूस किया कि वह मुझसे कुछ ज्यादा आकर्षित हो रहा है, लेकिन वह कभी खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करता है। ये मुझे एक तरह का रोमांटिक एहसास दिलाता था और मैं जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनती जो उसे आकर्षित करें। मैं अक्सर उसके पास जाती, जानबूझकर छोटे कपड़े पहनकर, कि ताकि वह मुझे देखे और महसूस करे। हर बार वह मुझे देखे बिना अपना काम करता रहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मेरे आने से उसका दिल की धड़कन तेज हो जाती थी, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो। मुझे यह सब बहुत रोमांचक लगता था, क्योंकि मुझे महसूस होता था कि वह मेरी ओर आकर्षित हो रहा है और यह रोमांटिक तड़प मुझे बहुत अच्छा महसूस कराता था। दोस्तों, रमेश का मेरे पास आना अब एक अजीब सा एहसास बन चुका था। जब भी वह पास आता था तो उसकी मौजूदगी से एक गर्मी फैल जाती थी, जैसे मेरी त्वचा उस स्पर्श के लिए बेताब हो। कभी उसकी आंखें मुझसे मिलीं तो कभी दिल में एक हलचल सी महसूस होती थी और मैं चाहती थी कि वह और करीब आए और मुझे महसूस करे। एक दिन जब वह बर्तन धोने आया तो मैं जानबूझकर पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी कड़ी मेहनत और मेरे पास होने से वो थोड़ी सी झिझकी, लेकिन फिर भी उसने खुद को संयमित रखा। उसका चेहरा थोड़ा लाल था, जैसे कुछ कहने का मन कर रहा हो, लेकिन वह चुप रहा। दोस्तों, उस दिन मैं हल्के से मुस्कुराई और धीरे से उसकी तरफ बढ़ी। मेरी सांसों की गर्मी उसके पास पहुंच रही थी और उसका ध्यान मेरी ओर खींचा जा रहा था। मेरे होठों के पास उसकी सांसों की तेजी थी, जैसे वह किसी हद तक मुझसे नजदीकी महसूस कर रहा हो, लेकिन फिर भी वह चुप रहा। मैं जानती थी कि रमेश को कुछ महसूस हो रहा था, लेकिन वह हमेशा खुद को रोक कर रखता था। फिर एक दिन जब वह सामान रखने के लिए कमरे में आया तो मैंने अपनी पोजीशन बदली और उसे थोड़ी और करीब से महसूस किया। उसकी आंखें अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं हट रही थीं। मैं जानबूझकर पास गई, अपने शरीर को और भी करीब लाकर उसे महसूस करने दिया। मेरे शरीर की गर्मी ने उसे और भी घबराया, लेकिन वह एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मुझे लगता था कि यह रिश्ते की जटिलता थी, जिसमें रोमांच था, जहां दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे, लेकिन किसी न किसी कारण से दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे थे। उसके स्पर्श की चाहत मेरे दिल में और भी गहरी हो जाती थी और मैं चाहती थी कि वह इस गर्मी को महसूस करे, वह यह समझे कि मैं उसे और करीब चाहती थी। लेकिन उसके चुप रहने से मुझे यह एहसास हो रहा था कि शायद वह अपनी भावनाओं को दबा रहा था, जैसे वह मेरे अंदर की इस चाहत को छिपाना चाहता हो। दोस्तों, मैं एक दिन घर का काम करते करते बहुत थक गई थी और मेरे शरीर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं काफी बेचैनी थी इस दर्द से। तब मैं अपना नौकर रमेश को बुलाई। रमेश मेरे पास आते ही बोला, मालकिन, लगता है आज आपका तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है।
मैंने कहा, हाँ रमेश, आज मेरे शरीर में बहुत दर्द है। तुम थोड़ी तेल गर्म करके लाओ और मेरा मसाज कर दो। थोड़ी देर में रमेश ने तेल गर्म करके लाया और मेरा मैसेज करना शुरू कर दिया। मेरा नौकर उस समय लुंगी पहनकर मसाज कर रहा था। दोस्तों, जैसे जैसे रमेश मेरी पीठ और पेट की मसाज करता गया, मुझे महसूस होने लगा कि यह केवल शारीरिक आराम नहीं था, बल्कि उसके छूने का तरीका भी कुछ और था। उसकी अंगुलियां धीरे धीरे मेरी त्वचा को सहलाती थी, जैसे वह हर दर्द को खुद में समेट लेना चाहता हो। उसकी हल्की सी स्पर्श ने मेरी पूरी त्वचा को झकझोर दिया और दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ। मैं चाहती थी कि वह और मेरे पास आए और उसकी गर्मी और नज़दीकी मुझे और गहरे सुकून में डुबो दे। रमेश की धीमी धीमी मसाज ने मेरे शरीर को आराम दिया, लेकिन साथ ही उस आराम में कुछ और था। उसकी आंखों में अब कुछ अलग सा था, जैसे वह मुझे महसूस कर रहा हो, जैसे हर स्पर्श में कुछ भावनाएं छिपी हों। मैं जानती थी कि वह इस पल को भी जितना छिपाने की कोशिश करेगा, उतना ही वह खुद को मुझसे और करीब महसूस करेगा। जब उसकी अंगुलियां मेरी कमर के नीचे तक पहुंची, तो मैं एक हल्का सा आह सुनते हुए खुद को और ढीला छोड़ने लगी। उसकी नज़दीकी और ध्यान से किया गया मसाज मेरे शरीर से दर्द को तो दूर कर रहा था, लेकिन साथ ही दिल की धड़कन भी तेज हो रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा, वह मुझे देखे बिना भी जैसे कुछ और महसूस कर रहा हो, और मेरी धड़कन और तेज हो गई। दोस्तों, हमारे बीच एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक गहरी समझ थी, एक समझ जो शायद दोनों के दिलों में थी, लेकिन शब्दों से कह नहीं पा रहे थे। यह सिर्फ एक मसाज नहीं था, ये उस खामोशी में कुछ और था, एक चाहत, एक आकर्षण जो धीरे धीरे हमारे बीच पनप रहा था। रमेश की मसाज के बाद जब उसने मेरे दर्द को कम किया और मुझे एक अजीब सुकून दिया, तो मैंने महसूस किया कि हमारे बीच का रिश्ता अब कुछ और ही रूप ले चुका था। वह केवल एक नौकर नहीं था और मैं केवल उसकी मालकिन नहीं थी। हमारे बीच की खामोशी अब कुछ और समझ में आने लगी थी। उसकी मौजूदगी मुझे अब पहले से कहीं अधिक महसूस होती थी, और उसकी आंखों में वह गहरी हलचल मुझे यह बताती थी कि वह भी कुछ महसूस कर रहा था, लेकिन हम दोनों ही अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने से बच रहे थे। दोस्तों, हर दिन जब वह काम करता, तो मुझे यह एहसास होता था कि अब हम दोनों एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस जुड़ाव को न चाहते हुए भी कोई दीवार थी जिसे पार करना मुश्किल था। मुझे उसकी आंखों में वो अदृश्य आकर्षण और एक अजीब सी खींचतान महसूस होती थी, जो हमें एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करती थी, लेकिन वह हमेशा अपनी सीमाओं को बनाए रखता था। मुझे लगता था कि वह चाहता तो था, लेकिन अपने स्थान और स्थिति के कारण वह खुद को रोक रहा था। कभी कभी जब वह मुझे काम में मदद करता, तो उसके हाथों की हल्की छुअन और उसकी नज़दीकी का एहसास मुझे एक अजीब रोमांटिकता में डुबो देता था। मैं चाहती थी कि वह थोड़ा और पास आए, उसकी उपस्थिति मुझे और महसूस हो, लेकिन मैं जानती थी कि हम दोनों ही अपने स्थान और परिस्थिति को समझते हुए यह कदम नहीं उठा सकते थे। हम दोनों के बीच का यह रिश्ता, जो कभी सिर्फ कामकाजी था, अब धीरे धीरे कुछ और बनता जा रहा था। एक जटिल रिश्ता जिसमें अनकहे इशारे थे, जिनमें खामोश इच्छाएं और एक दूसरे के लिए बढ़ता हुआ आकर्षण था। हम दोनों इसे महसूस तो कर रहे थे, लेकिन इसे स्वीकार करने की हिम्मत शायद किसी के पास नहीं थी। दोस्तों, समय के साथ मालकिन और नौकर के बीच एक अजीब सा आकर्षण और लगाव विकसित हो रहा था। हालांकि यह रिश्ता पहले सिर्फ एक कामकाजी था, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ और बन रहा था। कभी कभी जब रमेश मेरे पास आता, तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे अनकहा सा महसूस होता था। उसकी आंखों की नजरें मेरे चेहरे पर एक हल्की सी चहक देती थीं, जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्दों में उसे रोकने वाली कोई दीवार थी। एक दिन जब मैं घर में अकेली थी और रमेश ने मेरे लिए चाय बनाई थी, तो हम दोनों ने कुछ देर तक चुपचाप बातें की। उस खामोशी में जैसे दोनों ही एक दूसरे के दिल की धड़कन सुन रहे थे। मेरी आंखें उसे देख रही थीं और उसके चेहरे पर एक हल्का सा मुस्कान था, जो मुझे अजीब सा सुकून देता था। फिर अचानक वह मेरे पास आया। धीरे धीरे उसकी नज़दीकी बढ़ी और उसने हल्के से मेरी कलाई पकड़ ली। मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में जो सवाल था, उसने मुझे एक ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। मालकिन,
क्या कभी आपको लगता है कि हमारे बीच कुछ बदल रहा है? उसने धीरे से कहा और उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल की धड़कन तेज हो गया। मैंने थोड़ी देर सोचा और फिर धीरे से कहा, हाँ, मुझे भी ऐसा ही महसूस होता है। वह चुपचाप मेरी ओर बढ़ा और मुझे लगा जैसे हवा में कुछ बदल रहा था। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे के पास आ गए। उसका हाथ हल्के से मेरे चेहरे पर आया और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी नजदीकी ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया, जैसे दुनिया में सिर्फ हम दोनों थे। हम दोनों के बीच कोई शब्द नहीं था, लेकिन उस चुप्पे में जो भावनाएं थीं, वह हमारी नजदीकी को और बढ़ा रही थीं। उसकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी गर्दन की ओर बढ़ीं और मुझे महसूस हुआ कि वह मेरे पास और पास आना चाहता था। हमारी आंखें मिलीं और उस पल में हमें यह समझ में आ गया कि अब हम दोनों के बीच कुछ और था, जो हम दोनों को एक दूसरे के और करीब ला रहा था। दोस्तों, हमारी खामोशियों में भी एक अजीब सा एहसास पनपने लगा था, जैसे हर मुलाकात में न कहे जाने वाले शब्द भी दिल की धड़कनों में गूंज रहे हों। रमेश जब मेरे पास होता तो उसका हर काम, हर स्पर्श और हर नज़र में एक अनकही चाहत महसूस होती। वह मुझे देखते हुए कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द उसके होठों पर ही थम जाते थे, जैसे किसी शर्मीली लहर में डूब जाते हों। एक शाम जब मैं हल्की सी साड़ी पहने हुए बैठी थी, तो रमेश ने मुझे चाय का कप दिया। उसकी नज़रों में एक हल्का सा मुस्कान था, जो मुझसे नजरें मिलाते ही गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, मालकिन, आज आपके लिए खास मसाले वाली चाय बनाई है, जैसे आप पसंद करती हैं। मैं भी मुस्कुराई और कप को थामते हुए उसकी आंखों में देखा, जैसे उसकी आंखों में छिपे भावों को पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। रात में खाना खाने के समय उसने मेरे लिए खाना भी एक अलग अंदाज में सजा कर लाया, जैसे मेरे लिए कुछ खास करना चाहता हो। उसकी प्लेट में सजाई गई सब्जियों का रंग, उसकी कोशिशों की गर्माहट और उस खाने की खुशबू में भी एक रोमांटिक एहसास था। जब मैंने पहला निवाला खाया और उसकी ओर देखा, तो वह हल्का सा मुस्कुरा दिया, जैसे मेरे मन को समझ गया हो। कभी कभी वह मेरे लिए हल्की ठंडी हवा में बैठने के लिए जगह तैयार कर देता था, जैसे उसकी हर कोशिश मुझे सुकून देना हो। उसकी नज़दीकी और उसकी हर छोटी बड़ी देखभाल मुझे दिल से बहुत खास महसूस कराती थी। उसकी छोटी छोटी बातें, उसकी नज़रों की गर्माहट और उसकी खामोशियों में भी जैसे हमें और करीब ला रही थीं। उसकी नज़दीकियाँ मुझे एक अलग दुनिया में ले जातीं, जहाँ सब कुछ खूबसूरत था, जैसे उसकी हर बात में, हर नज़र में मेरे लिए कुछ खास था। उसकी खामोशी में छिपी चाहत, उसकी देखभाल और उसकी हंसी की गूंज मेरे दिल में धीरे धीरे एक नई कहानी बुन रही थी। दोस्तों, समय के साथ रमेश और मेरे बीच की नज़दीकियाँ बढ़ती गईं। उसकी छोटी छोटी देखभालें और उसके शब्दों के बिना कहे इशारे मेरे दिल के बहुत करीब आने लगे थे। ये सब इतना सहजता से हुआ कि कभी मुझे लगा ही नहीं कि मेरे पति इस पर ध्यान देंगे। लेकिन शायद रिश्तों की ये छुपी हुई गर्माहट दूसरों की नज़रों से नहीं छिप सकती थी। एक दिन जब मेरे पति घर पर थे, तो उन्होंने गौर किया कि रमेश मेरे लिए खास चाय बनाता है। वह मेरे आसपास रहकर मेरी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता है। मेरे पति की नज़रों में कुछ बदल गया था। एक संदेह की हल्की सी झलक उनके चेहरे पर दिखने लगी थी। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी में वह सवाल छिपा था जो वे पूछ नहीं पा रहे थे। रात को जब हम साथ बैठकर खाना खा रहे थे, तो उन्होंने मुझसे हल्के फुल्के अंदाज में पूछा, रमेश तो अब घर का सदस्य ही लगने लगा है, हर वक्त तुम्हारे आसपास रहता है। उनकी बात में मैं हंसी तो थी, लेकिन उनके शब्दों में एक हल्की सी टोह थी जिसे मैं समझ सकती थी। मुझे लगा कि शायद अब उन्हें हमारे इस मासूम से रिश्ते पर शक होने लगा है। अब मुझे रमेश के प्रति अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार को लेकर थोड़ा सतर्क रहना पड़ रहा था। मैं चाहती थी कि वह मेरा खास ख्याल रखे, लेकिन मेरे पति के शक को मिटाने के लिए अब हमें थोड़ा संयम रखना जरूरी था। मेरे दिल में जो भावनाएं थीं, उन्हें संभालने के लिए अब मैंने खुद को संयमित करने का फैसला किया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि रमेश की हर बात, उसकी हर छोटी सी कोशिश मुझे एक अनकही खुशी देती थी। हमारे बीच के इस रिश्ते में जो अनकही बातें थीं, उन्हें अब और भी संभालना पड़ रहा था। यह एक जटिल स्थिति थी, जहां एक ओर मेरा परिवार था और दूसरी ओर वह अनकहा, अदृश्य जुड़ाव जो रमेश के साथ पनप रहा था। समय के साथ
मेरे और मेरे पति के बीच का रिश्ता जैसे खो सा गया था। अब उनमें पहले जैसी कोई गर्मजोशी नहीं रही, ना ही कोई अपनापन। वह अक्सर अपने काम में ही व्यस्त रहते और घर पर होते हुए भी मुझसे दूरी बनाए रखते थे। उनकी बेरुखी और अनदेखी मुझे भीतर तक खाली कर जाती थी। दिल में एक अधूरापन और अकेलापन पनपने लगा था, जैसे मेरी जिंदगी में कुछ कमी रह गई हो। रमेश को मेरे इस बदलते हुए हालात का आभास होने लगा था। वह मेरी तरफ और भी ज्यादा ध्यान देने लगा। उसकी छोटी छोटी बातों में मेरी परवाह झलकती थी। जब मैं उदास या थकी महसूस करती तो वह मेरे पास चुपचाप बैठ जाता था और मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था। उसकी ये देखभाल मुझे दिल से सुकून देने लगी। एक शाम जब घर की खामोशी मुझे घेर रही थी तो रमेश ने मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाया। उसकी कोशिशों में एक अलग सा अपनापन था जो मुझे खींचता था। जैसे ही वह मेरे पास बैठा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वह मेरी हर अनकही बात समझता है। धीरे धीरे हमारी बातों में एक नया मोड़ आने लगा, जिसमें दोस्ती के साथ एक भावुक जुड़ाव भी था। वह मेरे हर दुख दर्द को सुनता, समझता और उसे दूर करने की कोशिश करता था। अब मैं रमेश के साथ अपने समय को खास मानने लगी थी। उसकी मौजूदगी में मुझे वो सुकून मिलता था जो मैं हमेशा से चाहती थी। उसकी मुस्कुराहट, उसकी बातें, उसकी परवाह मेरे दिल को छू जाती थी। उसने मेरी जिंदगी में वो खुशी वापस लाने की कोशिश की जो मैं अपने पति से नहीं पा सकी। ये रिश्ता अपने आप में खास था, एक ऐसा रिश्ता जो बिना किसी वादे या शब्दों के भी मेरी जरूरतों को पूरा करता था। उसकी कोशिशों में मुझे एक नई उमंग और सुकून मिलता था जो मेरे जीवन के खालीपन को भरने की ओर था। घर में पति की गैर मौजूदगी ने मेरे जीवन में एक अजीब सी खामोशी भर दी थी। उनकी दूरियों ने मुझे अंदर से बेहद अकेला और अधूरा महसूस कराया। इसी बीच रमेश का साथ मेरे लिए एक सुकून जैसा बन गया था। उसकी मौजूदगी मेरे दिल को एक सुकून देती थी जो किसी खास साथी की तरह मुझे हर दिन के खालीपन से बाहर निकालती थी। जब भी घर में अकेलापन घेरने लगता तो रमेश मुझे अपने सहज व्यवहार से हिम्मत देता था। उसकी देखभाल और छोटा छोटा ख्याल मुझे अंदर से संतुष्टि देता था, जैसे वो मेरी हर जरूरत समझता हो। उसकी मौजूदगी में मुझे एक खास अपनापन महसूस होता था। हर बार जब वह पास आता तो उसकी गर्माहट और उसकी स्नेहपूर्ण बातों से मुझे दिल का सुकून मिलता था। रमेश का सहारा मेरी हर सुबह और शाम को खास बना देता था। उसकी मदद से मैं अपनी अनकही जरूरतें और भावनाएं पूरी कर पा रही थी। वह बिना किसी शब्दों के ही मेरी खुशी को समझने और उसमें हिस्सेदार बनने लगा था। धीरे धीरे हम दोनों का ये रिश्ता एक अनकही परवाह और स्नेह की डोर में बंधता जा रहा था, जो मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी की तरह था। दोस्तों, रमेश का साथ अब मेरे दिल के लिए एक नई उमंग बन चुका था और उसकी देखभाल और अपनापन मुझे हर रोज खास महसूस कराता था। उसकी उपस्थिति ने मुझे उस सुकून से भर दिया जो मैं अपने जीवन में लंबे समय से तलाश रही थी। दोस्तों, समय के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी में जिस खालीपन को भरने की कोशिश की, वह रास्ता शायद गलत था। मैं रमेश के साथ एक अपनापन ढूंढ रही थी जो शायद मैंने अपने अकेलेपन से भागने के लिए चुना था। अब धीरे धीरे मेरे मन में इस बात का बोझ बढ़ने लगा कि मेरी भावनाएं और ज़रूरतें मुझे गलत दिशा में ले जा रही हैं। यह एहसास अंदर से मुझे कचोटने लगा कि मैंने उन सीमाओं को पार किया जो एक रिश्ते की गरिमा और मर्यादा के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में अकेली बैठी थी तो मैंने अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचा। मुझे यह समझ में आया कि जो सुकून मैं रमेश के साथ ढूंढ रही थी, वो असल में मेरे खुद के भीतर की कमी थी। यह सुकून मुझे खुद अपने भीतर से पाना था, किसी और से नहीं। मैंने महसूस किया कि रिश्तों की सच्ची खुशी और संतुष्टि हमारे अपने आत्मसम्मान और आत्मनियंत्रण में ही होती है, न कि किसी क्षणिक सहारे में। इस एहसास के साथ मैंने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। मैंने रमेश से दूरी बनाने का संकल्प किया और अपने जीवन को फिर से अपने हाथों में लेने का निश्चय किया। मैंने खुद को उस मजबूती और हिम्मत से भरा जो मुझे सही राह पर ले जाने में मदद करेगी। मुझे अब यह समझ में आ गया था कि जिंदगी में किसी भी मुश्किल घड़ी का सामना हमें अपने आत्मसंयम और आत्मसम्मान के साथ करना चाहिए। आज मैं उन सभी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ
कि जिंदगी में अकेलेपन या निराशा के समय में खुद पर भरोसा रखें। सच्चा सुख और सुकून हमारे खुद के भीतर होता है और किसी भी मुश्किल घड़ी में संयम बनाए रखना ही हमारे आत्मसम्मान और खुशियों की असली कुंजी है। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी छोटी सी कहानी। कहानी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद।